ओम प्रकाश राजभर छेड़ी दिहल आंदोलनवा सनवा भारत के हो छड़ी बानी सनवा सनवा भारत के हो छड़ी बानी सनवा। ओम प्रकाश राजभर छेड़ी दिहल आंदोलनवा सनवा भारत के हो छड़ी बानी सनवा सनवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज हम सलेमपुर, जिला गाजीपुर और विधानसभा है जहूराबाद इस क्षेत्र में है और यहाँ पे जाने माने सिंगर कलाकार जिनका नाम है घूरा राजभर जी, जो कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी में काफ़ी समय दिए हैं और गायकी के माध्यम से सुभाषपा पार्टी को काफ़ी आगे और संगीत माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए काम किया इन्होंने। और आइए हम इनसे मिलाएंगे, पूरी जानकारी लेंगे आज वर्तमान में क्या कर रहे हैं। स्वागत है आपका जी। परिचय के कड़ी में मैं घूरानाथ राजभर, सलेमपुर चट्टी गांव महमूदपुर के निवासी हैं। 12 चौर ब्लॉक है, बरेसर थाना, जिला गाजीपुर। जी सर, जानना चाहेंगे आपकी जो शुरुआत सिंगिंग लाइन से हुई जी, तो सिंगिंग में आपका कदम कैसे पड़ा? मैं उस समय लुधियाने में श्रम कर रहे थे, मतलब जैसे नौकरी कर रहे थे। वहाँ जैसे कैसेट बज रहा था। हमारे इस क्षेत्र जवार के बसपा से बनाए गए थे काशीनाथ एमएलसी साहब, एमएलसी बनाए गए थे। उनकी गीत जो है रमधारी कोयरी रसना विधानसभा के जिला बलिया के, वह गीत चल रही थी रमधारी कोयरी की। उस गाने को सुन करके हमने रात दिन, चाहे सुबह हो या शाम हो, मैं उस गीत को या उस गाने को मैं बहुत गाते थे। रह गया सवाल कि काशीनाथ के आवाज़ के पीछे मैं उनको उस गीत के माध्यम से, उस आवाज़ के बहुत अच्छा लगा मुझे। और लुधियाने से हम चला तो सोचे कि नहीं, चल करके मैं बिरहा गाऊंगा। हमारे ज़िंदगी में माने हमको घूमने के लिए, चाहे टहलने के लिए, चाहे बिरहा गाने से एक लोगों में पहचान होगी। और घर आए उसके बाद हम जो है, हमारे साथ इस बगल में ही गांव एक है पिंडारी गांव, वहाँ के एक पाल हैं, उनका नाम नथुनी पाल है। नथुनी पाल को साथ में लिए और चले गए हम लोग काशी, या काशी जी के जो गुरु हैं भोला, इधर मेरे तरफ देख के बोलिए। हाँ, घूरा जो माने चले गए हम लोग भोला कवि जी के शरण में। और वहाँ जाने के बाद देव गुरु जी मिले हमसे। भोला कवि जी कौन है? भोला कवि जो है राजभर जाति से आते हैं और कुसुम पराग अखाड़ा बनाए हैं, जो उसके जन्मदाता जो है देव और भोला। देव और भोला अलग अलग लोग हैं। हाँ, ये उनके बड़े भाई हैं। देव जी उनके बड़े भाई हैं और उनके ही देख रेख में जो है कविता की रचना करने के लिए प्रेरित किए भोला जी को। और भोला जी ने कविता माने बिरहा की रचना करते हुए इतना विकास कर गए कि वो चाहे बनारस मंडल हो, चाहे गोरखपुर, या उनके बराबरी का कोई, उनके जोड़ का कवि इस उत्तर प्रदेश में नहीं मिला कोई। काफ़ी बड़ी चीज़ है, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कवि नहीं मिला जो कि गीत संगीत की कविताएं ऐसी रचना करते हो। तो देवू जी और जो भोला जी हैं, दोनों लोग कवि थे। हाँ, देव जी भी कवि थे और भोला कवि जी भी थे। हम दरवाजे पर पहुंचते हैं, उस समय देव गुरु जी मिले। हम लोग पूछे कि कहाँ, पूछे गुरु जी, देव गुरु जी पूछे कि कहाँ आए हो। हमने कहा कि नहीं, हम भोला कवि जी से मिलना चाहते हैं। वो बोले कि अभी 12 चौर ब्लॉक गए हैं और आप लोग सूर्य अमर चट्टी पर जाइए, फिर मिलेंगे आप लोगों से। हम लोग गए सूर्य अमर चट्टी पर, तो एक बनारस के जो है इस कुसुम पराग अखाड़े से गाने वाले कलाकार जिनका नाम राम लखन राजभर बताया गया है, वो BHU हॉस्पिटल जो है यूनिवर्सिटी, उसके बगल में उनका घर पड़ता है।
वो भी पूछने लगे कि आप लोग किसको खोज रहे हैं। हम लोग भाई भोला कवि को खोज रहे हैं। तो बोले कि हम भी भोला कवि से ही मिलना चाहते हैं। हम लोग मिले, एक गुप्ता जी हैं सूर्य मरचट्टी पर, वो आसावर के हैं, वो आसावर के हैं। उनके दुकान पर वो बैठे थे और मिलने के बाद पूछे कि ये कहाँ चले हैं। हम लोग बोले कि हम लोग को बिरहा चाहिए, हम लोग गाना चाहते हैं। तो हमारे साथ में जो पाल थे वो पढ़े लिखे ज़्यादा थे, हम अनपढ़ गायक हैं, हम अनपढ़ गायक हैं। वह बोले कि तब जाइए, बिरहा घर पर लिख करके 5 रखे हैं, उसमें से जितनी आप लोग की इच्छा होगी उतनी आप लोग जो है ले लीजिएगा। तो हम लोग गए तो उसमें से 2 बिरहा लिखे, जिसमें बिरहा महाभारत से ये काशीनाथ MLC को बताते हैं कि नहीं वही लिखे थे, और भोला कवि लिखे थे कि काशीनाथ लिखे थे। लेकिन कली को तोड़ता है माली बेदर्दी दिल बना करके, निकलती यह गुलशन के हृदय से तड़फड़ा करके, भले ही सुमन हार बनता हरि चरणों में जा करके, धन्य माली हुआ चमन रोता है आंसू बहा करके। इस महाभारत के गीत बिरहा को मैंने लिखा, ले कर के आया, और उस समय से मैं आज गाते रहे। हमको सीख जो भी कुछ मिला है, प्रेम मिला है, चाहे जनता में हमारी जो रुझान आप देख रहे हैं, वो चाहे आपके मऊ जिला हो, चाहे इधर बगल में आप गाजीपुर परापर में आप ही हैं, इधर जो है बलिया जिला है। चलिए बात करेंगे, आप जो सुलभवादी समाज पार्टी में आपने जो समय दिया है तो कैसा रहा कार्यकाल? ऐसा रहा कि ओम प्रकाश राजभर की जो बनाए थे पार्टी जी, वो जो है अभी भी सारनाथ, हाँ सुनिए, सारनाथ पार्क मैदान में जी वो कसम खाए और मैंने इसका गठन किए। जी सारनाथ पार्क मैदान में बैठ करके और इस भारतीय समाज पार्टी का गठन किए। उनका पहला कार्यक्रम जो है जौनपुर में जलालाबाद चौराहे के बगल में हुआ था, जो वह कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। दूसरे कार्यक्रम जो है वो सैदपुर रखे, ये जो सैदपुर देख रहे हैं, सैदपुर में रखे, तो वो जो है उसमें 40,000 की भीड़ हुई। तो ये आप बता रहे हैं जो पार्टी शुरुआत हुई थी 2002 जी, वो 40,000 भीड़ हुई, और पेपर में एकदम बहुत धड़ल्ले से आता है कि ओम प्रकाश राजभर एक पार्टी बनाए हैं राजभरों जात के। तो ये अब संदेश को सुन करके सभी राजभरों का कान खड़ा हो गया, और जो ओम प्रकाश राजभर उधर से चलते चलते आए तो आपके लट्ठूडी होते हुए धर्मापुर गांव है, बगल में वो कौन गांव हो? अरे धर्मापुर ही तई बता ताजपुर पड़ेला एनिया फिर आगे लठूडी। तो धर्मापुर के बगल में वो गांव है, वहाँ उनका कार्यक्रम था, धर्मापुर में था, फिर चितबड़ा गांव था। उसी तरह से करते हुए डायरेक्ट आ गए रसना। रसना में आए तो हमारे जो कुछ सहपाठी हैं रसना में, एक शेषनाथ राजभर थे जो टूटा भीटा बस्तौरा के हैं, जो उसको कोटवारी बोला जाता है। क्या नाम है? शेषनाथ राजभर कोटवारी टूटा भीटा बस्तौरा के हैं। वो हमारे मित्र थे, हमारा प्रोग्राम कराना लिखाना चाहे कहीं भी माने करते थे। वही लोग बोले कि आखिर सभी पैसे वाले आप कार्यक्रम गाएंगे, एक ओम प्रकाश राजभर बनारस से चल कर आ रहे हैं। तो हम बोले कि भाई आप पैसे वाला आप गवाते हैं तो बेर पैसा वाला कौन गाएगा, हम उस कार्यक्रम में आपके रहेंगे। तो वही ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में उपस्थिति हुई, और नाग पंचमी के दिन यह कार्यक्रम था नाथ बाबा के पोखरे पर। उसमें गए तो कन्हैया लाल राजभर जो है बनारस के थे, गायक कलाकार मेरे साज पर गाए, और जो संचालक कर रहे थे वो मोती राजभर रसना छितौनी के थे। उनके सहयोगी जगन्नाथ राजभर थे। वो जो है हमको स्टेज पर नहीं बोलने दिए, जैसे माने जो मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर थे, हमको गाने नहीं दिए लोग। उनको अलाउ करना चाहिए कि नहीं, हम गायक घूरानाथ को बुलाए हैं। क्यों गाने नहीं दिए? ये गाने इसलिए नहीं दिए कि वो जान नहीं पाए कि नहीं घूरानाथ राजभर यही हैं, या घूरानाथ राजभर क्या गाएंगे क्या कहेंगे। तो उसमें कार्यक्रम में हमें वो गाने नहीं दिए। संचालक महोदय जो है हमको आमंत्रित नहीं किए। स्टेज से हम जाने लगे
पब्लिक खड़ा होकर कहने लगी कि घूरानाथ अगर नहीं गाएंगे तो आपको भाषण नहीं देना है, बंद करिए भाषण। तो ओम प्रकाश राजभर को भाषण रोकना पड़ा और जा कर के हमने स्टेज के ऊपर से सभी लोगों से हाथ जोड़ कर के बोले कि आप मुझे भाई मानते हैं? हाँ भाई मानते हैं। तो भाई कुछ कहता है तो उसको करिए। बोले क्या कहना चाहते हैं? हम कहे कि भाई देखिए, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का मैं बिरहा गाता हूँ, जिसको रचना कार्य करने वाले स्वर्गीय कवि भोला जी ने किया है, और मैं यही गीत गाना चाहते थे। तो जो है ओम प्रकाश राजभर बोले कि ठीक है, आज से मेरा कोई भी कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में घूरानाथ राजभर पहले इस बिरहा को गा लेंगे, उसके बाद सभी नेता बोलेंगे। उसी दिन से मैं उस कार्यक्रम में लग गया और चलते चलते उनका कार्यक्रम हुआ लखनऊ में। बहुजन समाज पार्टी का जो बनाया गया है पार्क। चलिए जानना चाहेंगे, जो गाना आपने गाया था, जो पहला गीत था सुभाषपा में, जो आपने भोला कवि जी के नाम से गाया था, वो कौन सा गीत था? श्रोताओं के लिए पेश करें। मैं कुछ बताना चाहते थे, इसलिए पहले सुनिए। उनका लगा था जो है कांसीराम जो पार्क बनाया गया है, उसमें इनका कार्यक्रम लगा था। कार्यक्रम जो लगा था उसमें हम लोग को जेल में भर दिया गया। हमारे साथ जो है 135 लोग थे, जेल में चले गए, और ये जो है कार्यक्रम करके चल करके अपने घर आए। हम जो है ये कौन कौन गया था? आप भी गए थे? ओम प्रकाश जी भी गए थे? ओम प्रकाश राजभर नहीं गए थे। कौन कौन जेल में गए? वो अम्बेडकर पार्क मैदान से कार्यक्रम किए, वो अपने घर चले आए। ये नहीं जाने कि नहीं कार्यकर्ता उस जेल में है कि कहाँ है, कैसे हैं। क्या एक्शन लिया उन्होंने? कुछ नहीं एक्शन लिया। उसमें ओम प्रकाश यादव जो है रतनपुरा के हैं, वो बोले कि नहीं कार्यकर्ता कुछ बंद है, तो उनको बात का जो है टाल टुल कर दिए, ठीक ना। लेकिन हम महीने दिन रहा उसमें। कितने लोग थे जेल में? हमारे साथ जो है लालू राजभर थे, भवदास के हैं, इधर बगल में है। और उसमें चाणी गांव एक है आपके नगरा के बगल में, जेठवार के कुछ राजभर लोग हमारे साथ थे। फिर से आपके फिर इधर खरुआ जो गांव है, इस खरुआ गांव के लोग थे। मैंने ऐसे करके जो है इधर आपका जो ये खिलावा गांव है। टोटल कितने लोग थे? टोटल लोग 135 लोग थे। अच्छा। और 1500 रुपया जो है 1500 रेट लगाया था। 1500 रेट लगाया था। 1500 एक आदमी का लेंगे जमानत के लिए। हाँ, तो 1,35,000 हो गया, वो ज़्यादा 1.5 लाख हो गया। ओम प्रकाश जी ने छुड़ाया नहीं आप लोग? ना, ओम प्रकाश कहे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। थे रसना, और ये भारतीय समाज पार्टी जो बनी है उसके तहत जो है यह बिरहा है, जिसको भोला कवि जी, स्वर्गीय भोला कवि जी ने लिखा है। क्या आती अतीत की याद जहाँ करुणा से भर जाती छाती, वीर केसरी अतुल साहसी सुहेलदेव थे भर जाती, जिनके वंशज बहुते शासक पर कहीं न मिलती है ख्याति, इतिहासकार तब उस युग वाले खिन्न भरों से पछपाती। यही बिरहा गाना था जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी जो है शराबस्ती के हैं। इसमें लिखे हैं कि शराबस्ती के राजा भर बिहारी लाल रहे, जिनके 4 पुत्र चारों बेमिसाल रहे, सुहेलदेव रुद्र भुराय देव उनका नाम रहा, पिता का राज काज चलना ही काम रहा। एक अम्बा नाम की लड़की थी, एक अम्बा नाम की लड़की थी, बचपना बिताई आंचल में, ठीक ना। जो है राष्ट्रवीर महाराजा जी के पिताजी का नाम, उनके माँ का नाम लक्ष्मी है, और जो है राष्ट्रवीर को पैदा किए, उनको जो है राजा बनाए हैं, राजगद्दी पर बैठाए हैं, ठीक ना। जी। ओम प्रकाश जी की पार्टी में आपने जो 17 साल का समय दिया है, कौन सा गीत गाया था आपने उनकी पार्टी के लिए? ओम प्रकाश राजभर छेड़ी दिहल आंदोलनवा सनवा,
भारत के हो छड़ी बा निशानवा सनवा भारत के हो छड़ी बा निशानवा ओम प्रकाश राजभर छेड़ी दिहले आंदोलनवा सनवा भारत के हो छड़ी बा निशानवा सनवा भारत के हो छड़ी बा निशानवा। इसके अलावा और कौन सा गाना था? एक और गाए थे जो गीत यूपी बिहार ले भासपा के नारा गुजल जाता काहे भाभाता तोहरो। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी ने जो पार्टी बनाए थे उसके ऊपर से ले करके और जितनी पार्टियां हैं उनके बारे में कवि जी ने इसका रचना किया है। इस गीत के रचनायक मुन्ना कवि उर्फ जितेंद्र जी हैं कि यूपी बिहार ले भासपा के नारा गुजल जाता काहे भाभाता तोहरो। एक ही में सब ही ना था काहे भाभाता तोहरो। ये कही में सब ही ना था काहे भाभाता तोहरो। सुनली हम मायावती लगना वंघाई सुनली मायावती लगना वंघाई आ भैया मुलायम जी सुनले लगता हो जाई विदाई। ओम प्रकाश को हथवन का हक हिस्सा ले बे बदे अरे मथनी से मथल जाता काहे भाभाता तोहरो। अरे ओम प्रकाश को है मथनी से मथल जाता काहे भाभाता तोहरो। एक ही में सब ही न था काहे भाभाता तोहरो। जैसे एंटी पार्टी के लोग ओम प्रकाश राजभर चले उनके साथ कोई गाड़ी में बैठने वाला नहीं था। ओम प्रकाश राजभर के साथ घोरानाथ राजभर बलिया से बनारस जाते थे। बाबतपुर हवाई अड्डे के बगल में बाबतपुर हवाई अड्डा के बगल में उनका गांव कटौना है। सिंधोरा चट्टी से उनके घर तक रोड जाता है। मैं कोई राजभर आज जो राजभर उनके साथ रहते हैं वो सब चपलूस है, लुटेरा है। घोरानाथ राजभर को ओम प्रकाश राजभर ने टार दिया। ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके सोशल मीडिया से कहना चाहता हूँ। भाई खाली एक सच्चे सिपाही थे, बाकी सब बेकार लोग हैं। बेकार थे। यही ओम प्रकाश के साथ रहने वाला महेंद्र राजभर, मैं जो है बलरामपुर गोंडा लेकर सराबस्ती बस्ती संत कबीर नगर, चाहे आपका ये जो गांव मौली है जहाँ पर वो बेचन राजभर का कार्यक्रम था मौली थाने में, जहाँ हत्या हुई इनका कुछ दूरी पर मऊ से, मैं वहाँ रह करके और गोरखपुर और कुशीनगर महाराजगंज सिद्धार्थनगर मैं चल करके इनके साथ चले थे। महेंद्र जो राजभर है, लेकिन महेंद्र राजभर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो गए। हम एक गाने वाले कलाकार को कोई सम्मान नहीं मिला है। ओम प्रकाश राजभर से आप जाकर पूछ सकते हैं, कहीं अगर कोई सम्मान दिए हो हमको, कहीं माला से कान पर जो सम्मानित किए हों वो कहीं है तो दिखा सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। अब मैं ओम प्रकाश राजभर से दावा के साथ कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर हमको मारने में कम कोशिश नहीं की है। जब हम मर जाएंगे तो वही बात समाप्त हो जाएगी। हमारा कौन गाने वाला है? ओम प्रकाश को तो बहुत गाने वाले हैं, लेकिन ओम प्रकाश जब घोरानाथ का गाएंगे तभी इस देश में कोई गाने वाला है। हाँ, ऐसा नहीं है। सलमान खुर्शीद से लेकर के अशोक गहलोत, राजेशपति त्रिपाठी, ये जो भी लोग मिले हैं मैं सबसे मिला हूँ। मैं अब आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए ये भी आवास जो मिला है, मैं अपने कर्ज काट करके और इस आवास को बनाए, इस घर को बनाए हैं। आज हम जो है 5 लाख के कर्जदार में चल रहे हैं, हमको कोई छीनने वाला नहीं है।
तो आप सभी ने सुना होगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का इन्होंने 17 साल, कितना साल, 17 साल, पिछले 17 साल इन्होंने साथ दिया, गायकी के माध्यम से पार्टी को आगे बढ़ाने में दिन रात एक किए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने इनको सपोर्ट नहीं किया और आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपने आप को कोस रहे हैं कि हमने अपना 17 साल का समय साथ में हमने गुजारा और अगर मैं 17 साल अगर कहीं और भी दिया रहता तो आज मैं शायद कुछ तरक्की पे होता। राइट? हाँ, सही सही बात। और आज क्या कहना चाहेंगे ओम प्रकाश जी? के बतिया रहे हैं यार। अब कहना क्या चाहेंगे, हम पूछते हैं कि क्यों नहीं चलते हैं, बोल दे उन संग ना रहो। क्यों नहीं चलते हैं, तो हम क्या हम बताएं, आप अपने गिरवान में झांक करके देख लीजिए कि हम क्यों नहीं चलते हैं, इसके बारे में आपको खुद अध्ययन करना चाहिए। आज जहुराबाद क्षेत्र में आप हैं, जहुराबाद में अभी दूसरी पार्टी एक आई है जो महेंद्र राजभर जी की है, क्या कहेंगे महेंद्र जी के बारे में? महेंद्र राजभर ठीक है, अपना पार्टी बनाए हैं, लेकिन वो एक ही सिक्के के पहलू हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर करते हैं वैसे महेंद्र राजभर भी करेंगे।